होगी सच की जीत, दिखाएगा पुकारता हिमालय। और भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो, बधाई हो। गई वो गई, दीदी गई। गई वो गई, दीदी गई। गई वो गई, दीदी गई। जीत लिया वो जीत लिया। बंगाल को जीत लिया। जीत लिया वो जीत लिया। बंगाल को जीत लिया। जीत लिया वो जीत लिया। बंगाल को जीत लिया। बधाई हो, बधाई हो। मोदी जी बधाई हो। चलो जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जनाब जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। श्रीमान अमित शाह जी जिंदाबाद। नितिन नवीन जी जिंदाबाद। श्री संत शर्मा सीए जी जिंदाबाद। अशोक कौर जी जिंदाबाद। जय, आज मैं पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर हमने एक जो बहुत बड़ी एक सेलिब्रेशन की है। मैं सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो बंगाल के अंदर और पौंडीचेरी और असम के अंदर एक जो प्रचंड जीत हुई है इसके लिए। और मैं खास आज भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार को और उन ओहदेदारान को और पार्टी के वर्करों को, कार्यकर्ताओं को भी सबको बधाई देता हूं कि जो देश के यहाँ मौजूद हैं और जो देश के बाहर भी हैं, उन सबको जो भारतीय जनता पार्टी ने आज असम में, बंगाल में, पौंडीचेरी में जो जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम, पौंडीचेरी प्रचंड जीत जो नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने इतनी मेहनत कर दीदी जी माननीय अमित शाह जी ने कहा था 4 तारीख को सुबह जब फर्स्ट राउंड होगा 8 बजे से दुकानियां खुलेंगी, दूसरा राउंड 9 बजे होगा, तीसरा 10 बजे होगा और 1 बजे दीदी घर में बैठेगी। ये बहुत बहुत बड़ी बधाई है नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को। इस सारा सेरा जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जाता है। मैं आप सब मीडिया बंधु भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद हमारे जिला के आज भारतीय जनता पार्टी पुंछ कार्यालय में चौधरी अब्दुल गनी साहब, स्टेट एसटी मोर्चा और हमारे सरदार गुरदीप सिंह खालसा जी की अध्यक्षता में जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वेस्ट बंगाल में एक काले सरकार का आज अंत किया है और वहाँ पर आज एक परचम जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, उसके लिए यहाँ पे आज सेलिब्रेशन जो है वो आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो उन कार्यकर्ताओं जिन्होंने वहाँ पर दिन रात मेहनत करके काम किया और उसके बाद हर एक जो वहाँ का वोटर जिसने भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में उन्होंने अपना जो है हिस्सा डाला है, वोट डाल के, आज हम उन सबको प्रणाम करते हैं। उन सबको यहाँ से हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आज इतना बड़ा एफर्ट भारतीय जनता पार्टी की सोच को समझा, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट की पॉलिसी को समझा। उसके लिए हम आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अमित शाह जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रणाम करती है कि उन्होंने वहाँ पर एक इतनी बड़ी जीत जो है वो वहाँ पर दर्ज की है। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं मोहम्मद बशीर जट, ओबीसी मेंबर्स ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि किस तरह बंगाल में दीदी जी की जो है वो शिकस्त हुई है। 3 स्टेटों में जो है बहुत बड़ी बहुमत जो है बीजेपी को मिली है। मैं इसका पूरा जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी बिलखुसूस हमारे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे जो उन्होंने जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, उसी चीज़ को मद्देनजर
नजर होते हैं। आप देख सकते हैं 15 साल से जो हमारी दीदी जी ने जो कब्जा जमा रखा था बंगाल में, तो आज उनकी जो है शिकस्त हुई है। 200 जो है 94 सीटें हमें जो है बहुमत मिली है। मैं आपका तहे दिल से पूरे भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि मिल के इसी तरह हमने इस कांग्रेस मुक्त और जो अपोजिशन मुक्त है उनको करना है। मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। साथ सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो ये नारा था, ये दिन ब दिन तरक्की पे जा रहा है। आज 90% स्टेटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है। आज जिन 5 स्टेटों का इलेक्शन था, उनमें सबसे जो बड़ी स्टेट थी वो वेस्ट बंगाल थी, जहां बहुत बड़े चर्चे थे कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। ये उस नारे की जीत है। जब हमारे 77 MLA पिछली बार जीते, तो अगर उन लोगों ने काम ना किया होता तो आज 205 पे हम ना पहुँचते। ये मुल्क के प्रधानमंत्री को, मुल्क के गृह मंत्री को और ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने जो नारा लगाया। आज आपका उसका वाज़ह सबूत अपनी ही जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर देख रहे हैं कि इतना पैसा, इतना फंडिंग हो रही है कि यहाँ की जो हमारी चुनी हुई सरकार है वो उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। इस तरह आप देखेंगे कि वो वक्त दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के नक्शा से तमाम अपोजिशन पार्टियों का नाम मिट जाएगा और एक भारतीय जनता पार्टी का भगवा कलर ही जो है वो छा जाएगा। आने वाला वक्त जो है आप देखेंगे 2029 जो है उसमें भी आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आज यहाँ तमाम लोग कहते थे कि वेस्ट बंगाल जीतना मुश्किल है, लेकिन हमारी मजबूत क़यादत ने, जिन्होंने हिंदुस्तान एक मजबूत हाथों में है, जहाँ हमने हमेशा टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और ज़ीरो टॉलरेंस टेररिज्म की बात करते हैं हम, और उसका वाज़ह सबूत हमारे हिंदुस्तान की कई रियासतों के अंदर और ख़ासकर जम्मू कश्मीर यूटी, जहाँ एक वक्त था एक काल पे पूरा अलहदगी पसंद की काल पे कश्मीर बंद हुआ करता था, एक काल पे पूरी वैली के अंदर पथरा होता था। लेकिन आज ये सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये मुल्क के वज़ीर आज़म को और हिंदुस्तान के हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उनको अमित शाह साहब को जाता है और हमारे LG को जाता है। मैं आज इस मौका पे अपनी भारतीय जनता पार्टी की पुंछ की इकाई जो है इनकी तरफ से और पूरा हमारा जो ST मोर्चा है उसकी तरफ से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी, जिन्होंने हालिया 2 महीने से 4 संभाला था, उनका पैर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना मुबारक पड़ा है कि हम उन स्टेटों में भी आज जीते हैं जहां चर्चे हुआ करते थे कि ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता। आज वहां की जीत का सेहरा हमारी मुल्क की क़यादत को जाता है।